बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इंजीनियर इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में व्यूवर्स मैं आप लोगों को ख़ास तौर पे एक कंपैरिजन बताने लगा हूं प्राइस डिफरेंस का, जो कि पाकिस्तान का और इंडिया का है सोलर सिस्टम के हवाले से। मेरे एक दोस्त हैं इंडिया में जो कि सोलर सिस्टम की सॉल्यूशनिंग और इंस्टॉलेशन उनकी एक कंपनी है, रविंद्र यादव नाम है उनका, और अक्सर मेरी उनसे बात भी होती रहती है सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से और सोलर सिस्टम की प्राइसेस के हवाले से कि कंपैरिजन किया जाए कि पाकिस्तान में और इंडिया में प्राइसेस के हवाले से कितना का डिफरेंस है। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं सोलर पैनल को ख़ास तौर पे जो है ना उसकी प्राइसेस में आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा कि वहाँ पे इस वक्त जो प्राइसेस क्या हैं और पाकिस्तान में इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो क्या चल रही हैं। सोलर सिस्टम के हवाले से जो है उनसे जो मेरी बातचीत चलती रहती है, काफ़ी जो है उनका यूट्यूब चैनल भी है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग ज़रूर उनकी वीडियो देखा करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बदकिस्मती से आप लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो किसी भी सोलर सिस्टम में, जैसे कि सोलर इन्वर्टर है या सोलर पैनल है, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं है। टेक्नोलॉजी को हम लोग जो है ना, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इतनी मतलब कि अडॉप्ट की गई, सिर्फ जो है यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट है, असेंबलिंग भी ना होने के बराबर है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हमारा हमसाया मुल्क है और कुछ 100 मील्स का फासला है, और वहाँ पे जो मेरी उनसे बात हुई रविंद्रा से कि वहाँ पे तकरीबन कोई 8 से 10 टॉप 10 जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं सोलर पैनल की ख़ास तौर पे, जिसमें कि सात्विक ग्रीन एनर्जी है, अडानी एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, वारी एनर्जीज़ है, टाटा पावर सोलर सिस्टम है, उसके अलावा विक्रम सोलर है, लूम सोलर है, रिन्यूएबल सोलर सिस्टम सोलर है, गोल्डी सोलर है, इंसोलेशन एनर्जी है, पिक्सन एनर्जी है। ये वो कंपनीज़ हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और जिनकी सालाना मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अराउंड कोई 1 गीगावाट से लेके 1.5 गीगावाट तक है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सोलर पैनल की प्राइसेस इस वजह से ज़्यादा है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह भी नहीं है, सारी जो इंपोर्ट है वो चाइना से है और उसका सारा फ़ायदा आप लोग कह सकते हैं कि चाइना को जा रहा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है और इंडिया में इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं सोलर पैनल की, जिसमें 540 वाट 545 वाट्स का जो सोलर पैनल है व्यूवर्स, उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन कोई 14,500 रुपये जो है वो उसकी प्राइस है। 3 टाइम्स जो है ना हमारी करेंसी डाउनफॉल है और इंडिया की जो करेंसी है पाकिस्तान का जो तकरीबन कोई 3.5 पाकिस्तानी रुपीस जो है वो इंडिया का 1 रुपया जो है वो बनता है आजकल जो उसकी प्राइस वैल्यूएशन के हवाले से जो है। लेकिन इंडिया की अगर आप लगाएं तो इंडिया में इस वक्त जो सोलर पैनल की प्राइसेस हैं अगर पर वाट में हम लेते हैं तो तकरीबन कुछ 27 रुपये पर वाट। व्यूवर 27 रुपये पर वाट प्राइसेस जो है वो इंडिया में इस वक्त हैं। टेक्नोलॉजी में हम कितना पीछे हैं, जस्ट वी आर फाइटिंग विद ईच अदर, नथिंग एल्स। हमारी जो पॉलिटिशियंस हजरात है माशाल्लाह, सबको जो है वो अपनी पड़ी हुई है, ना कोई यहाँ पे कोई इस चीज़ का कोई नज़रिया है। इंडिया ने हालांकि जैसा भी है लेकिन वो हमसे टेक्नोलॉजी के हवाले से वाकई आगे निकल चुके हैं। उन्होंने जो उनकी जो अपनी मेड इन इंडिया जो मर्सिडीज़ है जो उन्होंने जो बनाई है, जिसकी माइलेज तकरीबन को 800 किलोमीटर इन सिंगल चार्ज से 800 से 850 किलोमीटर तक जो है उसकी माइलेज है। और हमारे यहाँ आप लोग गाड़ियों की प्राइसेस देख लें कि गाड़ियों की प्राइसेस कम से कम आप लोगों को 15 से 20 लाख में आप लोगों को कोई नई गाड़ी इस वक्त जो है जो कि मेड इन पाकिस्तान हो या फिर जो कि यहाँ पे टोटली मैन्युफैक्चरिंग की जा रही हो, इस तरह की नहीं मिलती। और वहाँ पे तकरीबन कुछ 6 से 7 लाख रुपए में जो है नई गाड़ी जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। सोलर सिस्टम की प्राइसेस, जैसे कि बैटरीज़ के हवाले से भी मैंने उनसे पूछा, तो बैटरीज जो टॉल ट्यूबलर बैटरी यहाँ पे 55 से 60 हज़ार रुपये की यहाँ पे है, उसकी जो वहाँ पे प्राइस है व्यूवर्स वो तकरीबन को 13,500 रुपये। अब आप सोलर पैनल की प्राइसेस का डिफरेंस देखें कि 27 रुपये पर वाट और यहाँ पे अब प्राइसेस डाउन हुई हैं। हालांकि आज से 2 महीने पहले प्राइसेस जो हैं
वो 130 रुपये 140 रुपये पर वॉट तक रिटेल होती रही हैं। आजकल प्राइसेस जो है वो 95 से 100 रुपीज़ पर वॉट हैं। अगर हम इसकी प्राइसेस को भी करेंसी को हम जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसकी कन्वर्जन के बाद जो 27 रुपये पर वॉट पाकिस्तानी रुपीज़ में आप लगा लें, तकरीबन कोई 50 से 55 रुपये पर वॉट फिर भी प्राइस बनती है अगर हम इसको सेम कन्वर्जन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस जो हैं आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस जो है 100 रुपीज़ पर वॉट तक इस वक्त भी रिटेल हो रही हैं। हमें टेक्नोलॉजी के हवाले से वाकई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ के हवाले से इनिशिएटिव लेने चाहिए। अपनी लड़ाइयों में जो है वो कौम का कितना नुकसान हो रहा है आप लोग खुद देखें कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। हम जो है टोटली डिपेंडेंट हैं जो दूसरे कंट्रीज़ पे, जिस तरह की जो भी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग थी तो जो फ्री बिग माफिया था उन्होंने जिस तरह का होता है कि टेक्नोलॉजी जिस मुल्क में भी टेक्नोलॉजी की जो इम्प्रूवमेंट होती है, आप गाड़ियों की जैसी मैन्युफैक्चरिंग देख लें तो वो लोग जो है वो टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं। वो कहते हैं कि जो आप असेंबलिंग नहीं, आप हमें 8 से 10 साल तक टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मूव करेंगे टोटली और लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी यहाँ पे। और उस चीज़ का फ़ायदा जो है लेबर कास्ट आप लोग देख लें, उस पार्ट्स की कॉस्ट आप लोग देख लें, उस टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो है जब लोकल असेंबलिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें 3 टाइम्स तक जो है प्राइस में डिक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू अभी आप लोगों ने जो है तमाम तर मैंने आप लोगों को डिटेल बताई है कि प्राइसेस के हवाले से कितना का डिफरेंस है। इस मुल्क में क्या कब सोचा जाएगा कि यहाँ पे भी जो सोलर की पैनल्स और सोलर इन्वर्टर्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो? क्या गवर्नमेंट को इस चीज़ के हवाले से, हालांकि एक बड़ा एक इंडस्ट्री है ये, एक बड़ी, जिसमें इतना का इस वक्त जो बिज़नेस है आप लोग खुद देखें, जिसमें हम लोग जो है सारा का सारा मुनाफा जो है वो अदर कंपनीज़ में जा रहा है, डॉलर में कन्वर्जन होती है, आए रोज़ जो है वो रुपए की डीवैल्यूएशन है और उस चीज़ का सारा जो नुकसान है वो हमारी डायरेक्टली तो हमारी आवाम को ही पड़ रहा है। और दूसरा जो है उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हम दूसरे कंट्रीज़ को दे रहे हैं। चाइना देख लें कि चाइना ने जो है वो जिस तरह एक नई इंडस्ट्री, जिस तरह सोलर एक नई इंडस्ट्री थी और जिस तरह उन्होंने जो है किस तरह टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, सोलर इन्वर्टर, सोलर सिस्टम के रिलेटेड जो है तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है उन्होंने रैपिड तौर पे जो है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और उस मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने के बाद जो है वो तमाम तर उनका जितना भी स्टॉक है एक्सपोर्ट हो रहा है, ये पूरे एशिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। और हमारे यहाँ ये है कि हम मेड इन जो पाकिस्तान है वो कम से कम है, ना होने के बराबर है, और मेड इन चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इंडिया, नो डाउट के इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी आगे जा चुका है। हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, सोलर सिस्टम की प्राइसेस को कम से कम होना चाहिए और वो तब भी होगा जब यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है सब लोगों के लिए कि आजकल पॉलिटिकल इश्यूज़ आप लोगों के सामने होंगे कि पॉलिटिकल इश्यूज़ में सिर्फ जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि कुर्सी के पीछे जो आपस में लड़ाई हो रही है और मुल्क का जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम, इन्फ्लेशन आप लोग देख लें कि महंगाई जो है किस हद तक जा चुकी है। सोलर सिस्टम, सोलर पैनल की गवर्नमेंट का तो कहीं पे कोई आप लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई निज़ाम, कंट्रोल, कोई प्राइसेस पे नज़र ही नहीं आता। जिस दुकानदार के पास चले जाएंगे उसका अपना रेट होगा, वो आपको अपने रेट पे सोलर पैनल की प्राइसेस जो है रिटेल कर रहा होगा। डिमांड कम होती है, सोलर पैनल की प्राइसेस डाउन होती है। जैसे ही सीज़न या डिमांड ज़्यादा होती है, सोलर पैनल की प्राइसेस, सोलर सिस्टम की प्राइसेस जो है वो अपने मन माने 30 से 40 हज़ार रुपये तक बढ़ा देते हैं और जिसको पूछने वाला कोई नहीं है। अल्लाह करे कि यहाँ पे भी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ मूव हों, टेक्नोलॉजी मूव हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो और सोलर सिस्टम की जो भी अप्लाइंसेस हैं सोलर सिस्टम के रिलेटेड, जो भी प्रोडक्ट है जैसे कि सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल्स और जो भी चीज़ें हैं उनको भी जो है वो कम से कम कीमत पे यहाँ पे रिटेल होना चाहिए। मेरी जब रविंद्रा से बात हुई, जैसे कि हमारे यहाँ कितने इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि एलसीज़ का, कभी एलसीज़ बंद हो रही हैं, कभी एलसीज़ ओपन हो रही हैं, कभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, कभी स्टॉक माफिया बैठा हुआ है। मतलब हर तरह की जो आप लोग कह सकते हैं कि ना मुसीबतें वो हमारे इधर ही हैं, जिसमें कोई किसी का जो है ना अपना ही दीन ईमान है, अपनी ही प्राइसेस हैं, अपनी ही रिटेल है, अपनी ही कंट्रोल प्राइसेस हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कंपनी कंट्रोल प्राइसेस की लिस्ट जारी कर देती हैं और बाद में हर दुकानदार जो है वो अपनी प्राइसेस पे उसको रिटेल कर रहा होता है। कब प्राइसेस कम होंगी दुआई की जा सकती है, जब तक यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक प्राइसेस जो है कम होना नामुमकिन ही है। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।